सो हु इज अ बेटर हेल्थ, हु हैज अ बेटर हेल्थ, और कौन से इंसान का हेल्थ अच्छा है ना। अगर इसको हम समझ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। यानी पहली चीज, एक पार्ट मैंने इसमें पहले भी कह लिया कि भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता आपकी अच्छी होगी तो आपका शरीर हेल्दी है, यानी मेटाबॉलिक हीट अच्छी है तो शरीर हेल्दी है, मेटाबॉलिज्म ठीक है तो शरीर हेल्दी है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, थायराइड नहीं होगा, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको जो सर्दी जुकाम होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। कोई भी इन्फेक्शन होगा वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो इस तरीके की आर्थराइटिस नहीं होगा, रूमेटाइड नहीं होगा, इस तरीके का। तो मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ रहा है, वो मैंने बता दिया कि कुंभक से आप मेटाबॉलिज्म ठीक कर सकते हो। दूसरा फैक्टर है, इसको एक और तरीके से समझता है। ठीक है, आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से समझे। तो एक एग्जांपल देखिए आप कि ज्यादातर बीमारी कैसे कैटेगरी के लोगों को होती है ना। जो मजदूर नहीं है, मजदूर कैटेगरी के लोगों को बीमारी कम होती, कंपेरेटिवली। ठीक है। अब जरा देखें, या तो आप अपने पूर्वजों को देखें, दादा दादी नाना नानी को देखें, उनको कितनी बीमारियां होती थी और आपको कितनी बीमारियां होती हैं। और डिफरेंस क्या है एक मजदूर में आप में और आपके पूर्वजों में आप में, डिफरेंस क्या है? अगर ये डिफरेंस पता लगा लिया तो आपने हेल्थ की कुंजी पता लगा ली, की पता लगा ली। थोड़ा कैमरा खोल लो, बड़ा बेकार लगता है ऐसे अंधेरे जगह पे बात करने का। यहाँ पे अगर हैं तो कुछ लेके जाइए, कुछ समझ के जाइए। हाँ, कल हो ना हो आज तो कम से कम बातचीत कर लें, शक्ल तो देख लें एक दूसरे की। हेल्थ का मतलब होता है, और उनमें जैसे बताया मैंने कि फर्क क्या है। वो ज्यादा जोर लगा सकते थे शरीर के, मजदूर ज्यादा जोर लगा सकता है शरीर से, आप नहीं लगा सकते। ये डिफरेंस है, सिंपल। जिसे आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलिए, जिसे आप बीमारी का कारण बोलिए। वैसे बीमारी का मेजर कारण तो मेडिसिन है, बीमारी का मेजर कारण एलोपैथी है। दुनिया को बीमार करने में एलोपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। मगर जरा देखे तो सही, क्या आपका शरीर इस लायक है? तो जोर लगाने के लायक आपका शरीर नहीं रहा। एक मजदूर ज्यादा जोर लगा सकता है शरीर से, आप नहीं लगा सकते। एक आपके पूर्वज जो थे वो ज्यादा जोर लगा सकते थे शरीर से, भारी सामान उठा सकते थे, है ना, ज्यादा जोर वाला काम कर सकते थे, आप नहीं कर सकते। मगर जोर कैसे लगाते हैं? तो बल, बल अगर कम हो गया तो बीमारी होगी। आयुर्वेद का पहला नियम क्या? आयुर्वेद का पहला नियम क्या? यथा बलम तथा तथा निदान, यथा बलम तथा चिकित्सा और निदान। आपके शरीर में जितना बल होगा, आपका शरीर उतना ही रेजिस्ट करेगा रोगों को या रिकवर करेगा किसी प्रॉब्लम से। तो फिर एक इंसिडेंस आता है जिसमें पार्वती महादेव से पूछती है, किम बलम सर्व बलम, कौन सा बल सारी जीवित जगत का बल है? और महादेव कहते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम, कुंभक बलम सर्व बलम। तो आयुर्वेद का राजा कौन है? कुंभक। और वो गद्दी पे नहीं बैठा हुआ, तो आयुर्वेद रूल नहीं कर सकता दुनिया को। हम इसे दोबारा स्थापित, आपका बल क्या है, आपके शरीर का बल क्या है? कुंभक है। जोर लगाने की क्षमता क्या है? कुंभक क्षमता ही जोर लगाने की क्षमता। वही कम हो गया। इसको अगर स्थापित करेंगे तो ही बचेंगे। हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं ना दुनिया में, कुंभक करेंगे हार्ट अटैक नहीं होगा। कैंसर बढ़ रहा है 12% के रेट से एवरी ईयर, कुंभक करेंगे कैंसर नहीं होगा। शरीर में आर्थराइटिस, पेन फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, कुंभक करेंगे शरीर में फ्लो बढ़ेगा, पेन कम हो जाएगा। आपके लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सारी की सारी, इनको एम्पावर करना है तो कुंभक करना पड़ेगा। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि आपका हार्ट इस लायक ही नहीं। मगर कुंभक करेंगे तो हार्ट स्ट्रांग हो सकता है। तो सीधी सीधी बात, आपके अंदर कमी क्या होगी जिससे हेल्थ खराब हो रहा? आपके अंदर कुंभक फैक्टर वीक हो गया जिससे हेल्थ का, आपका बल वीक हो गया जो कि कुंभक से बढ़ेगा। श्योर शॉर्ट तरीका बता दिया, प्रिसाइज तरीका बता दिया। जब समझ में आएगा तब आप इस पे काम कीजिए और अपनी हेल्थ को इंप्रूव कीजिए।